बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर लेटर के बारे में, यानी कि ऑर्डर लेटर वगैरह का जो स्ट्रक्चर है, क्या होता है, सब कुछ ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन बेसिकली इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर लेटर के कौन कौन से हमसे क्वेश्चन पूछे, यानी कि 2 नंबर का अगर आपसे कोई कौन कौन सा क्वेश्चन वगैरह जो पूछा जा सकता है ऑर्डर लेटर के बारे में। तो सबसे पहले तो ऑर्डर लेटर है क्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑर्डर लेटर क्या है। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि ऑर्डर लेटर जो है, ऑर्डर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, आपने कुछ आपको चीज़ चाहिए तो आपने उस चीज़ जो मंगवानी होती है उसके बारे में आप ऑर्डर कर, जैसे कि आप कॉल वगैरह पे ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज़। लेकिन चूंकि ये बिजनेस की बात हो रही है तो यहाँ जो ऑर्डर लेटर होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है। आप किसी को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो असल में आप जो ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपसे इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एन ऑर्डर लेटर। तो इसका आंसर होगा ऑर्डर लेटर कंटेनिंग अ फार्मर रिक्वेस्ट फॉर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एन ऑर्डर लेटर। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर लेटर क्या है। व्हाट इज एन ऑर्डर लेटर? ऑर्डर यानी कि अ लेटर कंटेनिंग अ फार्मर रिक्वेस्ट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एन ऑर्डर लेटर। दूसरा आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो ऑर्डर लेटर का जो फॉर्म्स होता है वो क्या होता है, वो किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑर्डर का जो फॉर्म्स होता है वो बेसिकली जो सेलर होता है, जो चीज़ें बेचने वाला होता है, वो क्या करता है, वो देता है किसको, खरीदने वाले को, बायर्स को, और जो फॉर्म होता है। और उसको जो बायर्स होता है वो क्या करता है, उसको फिल करता है, दोबारा जो सेलर को वो दे देता है। और इससे क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है कि जो सेलर होता है उसको पता चल जाता है, यानी कि किस तरह वो केयरफुली जो है वो चीज़ों को जो है डिस्पैच कर, यानी कि भेज सकेगा जहाँ भी वो चीज़ों को अच्छे वे से वो भेज सकता है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट आर द ऑर्डर फॉर्म्स। तो ऑर्डर फॉर्म्स क्या है? An order form is provided by the seller to the buyer. The buyer fills it and sends it back to the seller. It helps the seller to dispatch the goods carefully. तो ये इस तरह आपसे मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, what are the order forms? An order form is provided by a seller to a buyer. The buyer fills it and sends it back to the seller. It helps the seller to dispatch the goods carefully. उस वक्त हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्डर लेटर होता है उसमें जो है क्या हमें ऐड करना, ऑर्डर में किस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऑर्डर लेटर में जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो एक तो कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसका आप क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट डू वी नीड टू इंक्लूड इन एन ऑर्डर लेटर? वी मस्ट बी श्योर टू इंक्लूड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्डर लेटर। मैं इसको फिर रिपीट कर, व्हाट डू वी नीड to include in an order letter? We must be sure to include complete and accurate information in an order letter. उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा यानी कि ऑर्डर लेटर की लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑर्डर लेटर की लीगल इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसके ऑफर पोर्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि यहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, ऑफर पोर्शन जो दिया जाता है वो हमारे पास लीगल इंपॉर्टेंस ऑर्डर लेटर होती है। तो इसका क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑर्डर लेटर। तो इसका आंसर होगा लीगली an order letter is an offer portion of a contract. इसको रिपीट कर रहा है, what is the legal importance of an order letter? Legally an order letter is an offer portion of a contract. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो आपका कंट्रैक्ट का जो यानी कि एक्सेप्टेंस पोर्शन कब कंप्लीट होता है। तो आपका कंट्रैक्ट का जो एक्सेप्टेंस पोर्शन तब कंप्लीट है जब को जो सेलर होता है, जो चीज़ें बेचने जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो वो जब मर्चेंट है यानी कि जो चीज़ें होती हैं, जो उसका जो भी गुड्स वगैरह होती हैं, जब वो सेंड कर देता है तब जो है एक्सेप्टेंस पोर्शन जो कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हेन इज द acceptance portion of the contract completed है। तो इसका आंसर होगा the acceptance portion of the contract is completed when the seller sends the merchandise। तो इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या होगा, when is the acceptance portion of the contract completed? The acceptance portion of the contract is completed when the seller sends the merchandise। उसके बाद मजीद आपसे यही क्वेश्चन पूछा यानी कि जो ऑर्डर लेटर होता है उसके एसेंशियल्स क्या है, यानी कि एसेंशियल पार्ट्स या रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो क्या है ऑर्डर लेटर की। तो ऑर्डर लेटर के 6 हमारे पास जो है
एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। एक ऑर्डर के लिए 6 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले क्या होती है कि ऑर्डर जो गुड्स होती हैं ऑर्डर की, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। पहले तो कौन कौन सी गुड्स आपने मंगवानी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मंगवानी होती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कितनी क्वांटिटी में, आप कितनी मकदार में वो चीज़ें मंगवानी हैं। और उसका और इसके साथ साथ यानी कि उसका टाइम और प्लेस भी होनी चाहिए, यानी कि डिलीवरी कब और किस टाइम, किस जगह पर किस टाइम होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपने जो यानी कि पेमेंट्स किस मेथड से जो है वो देनी है, कैश से देनी है या क्रेडिट कार्ड से देनी है, किस मेथड से आप पेमेंट करेंगे। इसके अलावा जो इसकी और मुझे जो आपकी इंस्ट्रक्शन वगैरह देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। तो अब आप क्वेश्चन कैसे हो सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ एन ऑर्डर लेटर। In order letter के essential क्या है? The following are the essential requirements of an order letter. First, identification of the goods ordered, quantity of the goods ordered, time and place of delivery, mode of transport, method of payment, special instructions if any. मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। What are the essential of an order letter? The following are the essential requirements of an order letter. Identification of the goods order, quantity of the goods order, time and place of delivery, mode of transport, method of payment, special instructions if any. Mode of transport मतलब किस ट्रांसफर किस मेथड से, रेल के थ्रू आपने सेंड करा है, बाइक के थ्रू या गाड़ी के थ्रू या ट्रक के थ्रू, किस मेथड से आपके जो गुड्स है वो सेंड किए, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद आपसे मजीद जो है ये पूछा जाएगा, यानी कि आपने जो है वो मेथड कौन सा यूज़ करना है, तो यानी कि पेमेंट का कौन सा मेथड आप यूज़ करना चाहें। तो मेथड मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि आप चेक के थ्रू भी पैसे दे सकते हैं, COD के थ्रू आप पैसे दे सकते हैं, या फिर आप जो है वैसे ही कि किसी को कैश दे देकर डायरेक्ट किसी को पकड़ा है वैसे वो दे सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप किसी को सेंड कर दें। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये दिखाई। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इंक्लूड्स द मेथड ऑफ पेमेंट। मेथड ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स पर्सनल चेक, COD, मनी ऑर्डर और क्रेडिट कार्ड। मैं इसको फिर रिपीट करूं, व्हाट इंक्लूड्स द मेथड ऑफ पेमेंट। मेथड ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स पर्सनल चेक, COD, मनी ऑर्डर और क्रेडिट ऑर्डर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि FOB क्या है। FOB ये आपसे ये भी पूछा जाता है FOB क्या है, यहाँ आपसे पूछा जाता है FOB शिपिंग पॉइंट क्या है। तो FOB या FOB शिपिंग पॉइंट एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें FOB डेस्टिनेशन भी होती है, लेकिन ये और चीज़ होती है। तो सबसे पहले FOB क्या है, तो FOB क्या है कि ये हमारे फ्री ऑन बोर्ड है, ये स्टैंड करता है फ्री ऑन बोर्ड है, यानी कि इसमें दो चीज़ें आती हैं FOB में, FOB डेस्टिनेशन और FOB शिपिंग पॉइंट। जैसे कि आप रियल लाइफ में FOB में पहले तो रियल लाइफ में आप कोई भी ऑर्डर देते हैं किसी चीज़ का, तो आपने कोई चीज़ मंगवानी होती है, तो आप वो चीज़ आप यानी कि वो या तो आप उसका पे करते हैं जब जो आपने चार्जेस पे करते हैं, या वो आपसे कोई भी फ्री ऑफ डिलीवरी आपको कहते हैं। एक तो चार्जेस होते हैं डिलीवरी, कोई भी चीज़ आपको जब डिलीवर की जा रही होती है, तो दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवरी की जा रही होती है। आप अक्सर ये देखने को मिल रहा होगा। तो ये असल में FOB भी उसी पे जो है वर्क करता है। तो सबसे पहले FOB, अब आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है, What does FOB stands for। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन है कि What does FOB stands for, तो इसके दो चीज़ें हैं, FOB डेस्टिनेशन और FOB शिपिंग पॉइंट्स। तो आपने यहाँ जब इस तरह क्वेश्चन पूछा तो आपने जस्ट किसको एक्सप्लेन करना है, आपने शिपिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना, डेस्टिनेशन को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। जब सिंपल FOB पूछा जा रहा है तो आपने क्या बताना है, FOB शिपिंग पॉइंट के बारे में। तो ये बता देना। अब इसका आप क्वेश्चन आपसे आया था व्हाट डज FOB स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर होगा FOB डेस्टिनेशन FOB शिपिंग पॉइंट। द इनिशियल FOB स्टैंड्स फॉर फ्री ऑन बोर्ड। इफ मर्चेंडाइज इज शिपिंग FOB शिपिंग पॉइंट, द बायर पेज शिपिंग चार्जेस ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ द मर्चेंडाइज। तो इसको फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट डज FOB स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर होगा FOB डेस्टिनेशन और FOB शिपिंग पॉइंट। Initials FOB stands for free on board. If merchandise is shipped, FOB shipping point. The buys shipping charges over and above the cost of the merchandise.
इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो FOB की जो डेस्टिनेशन वो क्या होती है, FOB डेस्टिनेशन क्या होता है। तो FOB डेस्टिनेशन मतलब कि आप जो पैसे वगैरह जो देते हैं वो आप जो यानी कि जो चीज़ें भेजने वाला यानी कि जो सेलर होता है वो इसके चार्जेस देता है और वो क्या करता है जो चीज़ होती है उसमें इंक्लूड कर देता है। यानी कि यहाँ FOB डेस्टिनेशन मतलब कि आपके घर तक जो भी चीज़ पहुंचाई जा रही है वो सिर्फ आपने जो भी गुड्स वगैरह परचेज किए हैं उसके पैसे देने हैं, वो कैसे पहुंचाई जा रही हैं, जितने भी पैसे लगे हैं वो आपने पे नहीं करने थे। जबकि FOB जो शिपिंग पॉइंट होता है उसमें आपने एक तो चीज़ के पैसे देने और फिर उसके बाद जहाँ आपने लाया उसके भी पैसे देने होते हैं। जो चीज़ आप यानी कि कितना उस पर यानी कि चीज़ आपकी तरफ पहुँचाए जाने पर जो पैसे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट FOB शिपिंग पॉइंट में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ आप तक नहीं पहुँचाई जाती, जबकि FOB डेस्टिनेशन में आपके घर तक कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाई जाती है। तो FOB शिपिंग पॉइंट में क्या आता है कि आपको जो पैसे होते हैं वो अगर तो आप वहाँ किसी शॉप से ऑर्गेनाइजेशन से जाकर खरीद रहे हैं और तो आप अपनी कोई चीज़ खुद वहाँ से लेकर आ रहे हैं तो वहाँ आपको पे नहीं करना। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज़ मंगवाते हैं घर तक तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, जबकि FOB डेस्टिनेशन में ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपने जो चीज़ परचेज़ की उसके पैसे देने हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी होती है कि उसने अपने आपके घर तक जो है वो कोई भी चीज़ पहुँचानी होती है और उस पर जितना खर्चा आ रहा है जितने उसके पैसे जो उस पर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पे लग रहे हैं वो सारे किसने जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सेलर वाला चीज़ों को बेचने वाला उसने पे करने होते हैं। तो अब ये दोनों कैश इसमें मजीद आप क्वेश्चन कैसे और आंसर कैसे आप दे सकते हैं, तो मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ। तो व्हाट डज FOB डेस्टिनेशन, तो आपसे ये भी क्वेश्चन है तो व्हाट डज FOB डेस्टिनेशन, तो इसका आंसर होगा इफ मर्चेंडाइज इज शिप्ड FOB डेस्टिनेशन the seller pays the shipping charges and they are included in the price of the merchandise। तो मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि what does FOB destination if merchandise is shipped FOB destination the seller pays the shipping charges and they are included in the price of the merchandise। तो इसको सिंपल मैं बता सकता हूँ कि जब आपसे पूछे थे व्हाट डज FOB स्टैंड्स फॉर, जब FOB स्टैंड्स फॉर सिंपल पूछा जाए तो आपने उसके में आंसर जो देना है वो शिपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। जब आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है FOB डेस्टिनेशन तो फिर आपने डेस्टिनेशन हिसाब से इसका आंसर देना है। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन यानी कि ऑर्डर लेटर में इक्नॉलेजमेंट क्या होती है, तो ऑर्डर लेटर में इक्नॉलेजमेंट ये होती है कि जो यानी कि एक्नॉलेजमेंट मतलब कि जो आपने जो ऑर्डर दिया था तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे, उसने वो चीज़ का वो हाँ वो उस पर चीज़ उनके पास होती है और वो आपको ऑर्डर करने वाले होते हैं। तो ऑर्डर करने के कुछ टाइम लगता है तो उस टाइम को के लिए वो आप यानी कि उस पर टाइम कुछ लगना होता है ऑर्डर करने के लिए, तो आपको एक लेटर भेज देते हैं और आपको बता दें ठीक है आपका जो लेटर हमारे तक पहुंच चुका है तो हम आपको जो है चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर लेटर जो है वो लिखा रहता है। तो आप क्या होता है आपसे क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एंड एक्नॉलेजिंग ऑर्डर लेटर, तो इसका आंसर इन केस अ सेलर एक्सेप्ट्स द ऑर्डर एंड ही इज रेडी टू सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज B writes a letter acknowledging the order। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कैसे होगा आंसर डिफाइन एंड एक्नॉलेजिंग ऑर्डर लेटर, इसका आंसर होगा इन केस अ सेलर एक्सेप्ट द ऑर्डर एंड ही इज रेडी टू सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज B writes a letter acknowledging the order। तो इस तरह से ये हो सकता है। तो उसके बाद हमारे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, जो एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा जाता है इसका क्या फ़ायदा होता है, तो इसका यही फ़ायदा होता है कि आपका जो ऑर्डर वगैरह जो यानी कि बायर होता है जो जिसको चीज़ चाहिए होती है जो कंज्यूमर जो कस्टमर्स होते हैं उसको ये कंफर्म हो जाता है कि यानी कि मुझे जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी और मेरा ऑर्डर जो है वो हो चुका है और अब वो मेरे पास चीज़ें जो है वो आज उसको यकीन हो जाता है तो यानी कि इतने दिन में इस टाइम की कितने कब आएंगी ये सारा उसको पता चल जाता है। तो यही हमारे पास इसका फ़ायदा था। तो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो What are the advantages of sending acknowledgement letters? तो इसका आंसर होगा These letters help in building goodwill. They show the customers that you care about their order।
इसको मैं फिर रिपीट कर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, तो इसका आंसर होगा दीज लेटर्स हेल्प इन बिल्डिंग गुडविल, दे शो द कस्टमर्स दैट यू केयर अबाउट देयर ऑर्डर। तो उसके बाद आपको मजीद इस तरह का और क्वेश्चन आ सकते हैं कि यानी कि कौन सा प्लान जो है वो यूज किया जाता है एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर लिखने के लिए। तो एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर लिखने के लिए डायरेक्ट प्लान का यूज किया है, डायरेक्ट अप्रोच या प्लान कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने जो एक्नॉलेजमेंट लेटर में डायरेक्ट प्लान या अप्रोच जो है वो यूज की जाती है। तो इसका क्वेश्चन होगा व्हाट प्लान इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ लेटर एक्नॉलेजिंग एन ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट प्लान इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ लेटर एक्नॉलेजमेंट एन ऑर्डर। तो इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट यानी कि व्हाट प्लान इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ लेटर एक्नॉलेजिंग एन ऑर्डर। डायरेक्ट प्लान इज यूज्ड फॉर राइटिंग अ लेटर एक्नॉलेजिंग एन ऑर्डर। तो ये इसका हमारे पास। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑर्डर यानी कि रिफ्यूजल लेटर क्या होता है, यानी कि ऑर्डर रिफ्यूजल लेटर क्या होता है। तो ऑर्डर रिफ्यूजल लेटर यही होता है कि जो यानी कि जो सेलर होता है वो आपको रिफ्यूज का यानी कि आपको निकार का यानी कि चीज़ें देने से आपको निकार कर दे, तो वो रिफ्यूजन एंड ऑर्डर लेटर होता है। यानी कि आप रिफ्यूजन ऑर्डर लेटर ये लेटर होता है जो सेलर होता है, जो चीज़ों को बेचने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको चीज़ें देने से निकार कर दे, तो वो उसको कहते हैं रिफ्यूजन ऑर्डर लेटर। तो इसको कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो है when is a letter refusing an order written, यानी कि when is a letter refusing an order written, यानी कि जो रिफ्यूजल लेटर कब लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा this letter is written, ये लेटर लिखा जाता है when a seller is unable to execute orders। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, when is a letter refusing an order written। तो इसका आंसर होगा this letter is written when a seller is unable to execute orders। तो इसके अलावा मजीद ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि जो रिफ्यूजिंग लेटर होता है, जो रिफ्यूजिंग ऑर्डर लेटर, यानी कि आपने ऑर्डर लेटर का उसका रिफ्यूजिंग क्यों लिखा जाता है, तो क्यों रिफ्यूजिंग होता है आपके ऑर्डर लेटर का। तो उसकी मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती है, जो मेन उसमें 3 बताने वाली जो अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें ये 3 हमारे पास। तो सबसे पहले तो अगर जो यानी कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ चीज़ बनाना ही छोड़ देती है, ये एक कंडीशन होती है। दूसरी ये होती है कि वो सिर्फ डीलर्स के थ्रू ही चीज़ें जो है वो सेल करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो कंज्यूमर जो था, जो कस्टमर था, जो चीज़ें बायर होता है, जो चीज़ें बाय करने में वो आपको इतने पैसे नहीं दे रहा था। उसकी मेजर 3 रिफ्यूजल लेटर यानी कि ऑर्डर लेटर आपने किया, उसका रिफ्यूज 3 वजह से ही हो सकता है जो मेजर है। वो एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसने वो कोई चीज़ बनाना छोड़ दी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ डीलर के ही थ्रू चीज़ें जो है वो सेल करते हैं। तीसरी चीज़ ये आ सकती है कि आप उसके जो उसकी चीज़ के गुड्स के मुताबिक पैसे पे नहीं कर रहे। तो ये 3 चीज़ें आ सकती हैं रिफ्यूजिंग में। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाई इज द लेटर रिफ्यूजिंग एन ऑर्डर रिटर्न। Such a letter, इसका आंसर होगा such a letter is written because of 3 reasons. The seller has stopped manufacturing that specific items. He sells through dealers only. The buyer has a poor credit rating. तो इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, why is a letter refusing an order return। इसका आंसर होगा such a letter is written because of 3 reasons. First reason, the seller has stopped manufacturing that specific item. Second, he sells through leaders only. And third one, the buyer has a poor credit। उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा यानी कि प्लान जो रिफ्यूजिंग ऑर्डर लेटर होता है उसके लिए कौन सा प्लान या अप्रोच यूज़ की जाती है। तो उसके लिए भी इनडायरेक्ट प्लान और अप्रोच जो है वो यूज़ किया। यहाँ भी रिफ्यूजिंग का वर्ड आ रहा है, वहाँ जो अप्रोच यूज़ होती है वो इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है। तो अब यानी कि इसका क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द प्लान ऑफ अ लेटर रिफ्यूजिंग एन ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा एन indirect approach or plan should be used in a such letter. The letter should start with the buffer statement। और उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि कैंसल जो ऑर्डर लेटर तो उसका जो यानी कि ऑर्डर लेटर होता है उसमें कैंसल लेटर का और रिफ्यूजल लेटर में क्या फ़र्क है। तो कैंसल लेटर और रिफ्यूजल लेटर में ये फ़र्क है, जो कैंसल लेटर होता है, कैंसल लेटर में जो चीज़ें खरीद रहा जो कस्टमर जो बायर होता है
वो कोई भी ऑर्डर जो कैंसिल करा, जबकि रिफ्यूजल लेटर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो चीज़ें बेचने वाले जो सेलर होते हैं वो निकार कहते हैं, तो उसको रिफ्यूजल कहते हैं। तो आप कैंसिल कब किया जाता है, ये देखें, कोई भी चीज़ कैंसिल कब, कोई भी जो कस्टमर जो किसी ऑर्डर को कैंसिल करा तो तब करा जब कोई ऑर्डर उसने किया और ऑर्डर वगैरह लेट हो जाता है या कोई और जो उसमें जो रीज़न आ जाती है। लेकिन और रिफ्यूज़ल में तो आप ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल के साथ पहले बता चुका हूँ रिफ्यूज़ल लेटर क्यों लिखा जाता है, उसकी मुख्तलिफ कंडीशन आपको बता चुका हूँ। तो आपके पास कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैंसलाइजेशन एंड रिफ्यूजल ऑफ एन ऑर्डर। इसका आंसर का cancellation of an order is by the buyer whereas refusal of an order is by the seller। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ कि what is the difference between cancellation and refusal of an order। इसका आंसर होगा cancellation of an order is by the buyer whereas refusal of an order is by the seller। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो यानी कि आप जो पेमेंट किस मेथड से करेंगे, तो आप मेथड ये आप जानते हैं, आप कैश के थ्रू भी कर सकते, चेक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी वगैरह किसी मेथड से भी आप कर सकते हैं। आप किस मेथड से आप कर रहे हैं वो एक अलग बात है, वो तो हम लिखते हैं अपने ऑर्डर लेटर में। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय मोड ऑफ पेमेंट, तो इसका आंसर होगा मीन्स बाय विच मेथड इज मेड सच अ कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड इज कॉल्ड मोड ऑफ पेमेंट। फिर रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट इज मेंट बाय मोड ऑफ पेमेंट, तो इसका आंसर होगा मीन्स बाय विच अ पेमेंट इज मेड सच कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड इज कॉल्ड मोड ऑफ पेमेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए ऑर्डर लेटर में ये है। तो अगर आप सुनते वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।